हैं, जहां हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। जिनको कमल का फूल दे करके हिसार की सरदारी के बीच में भेजा है, आप सबका आशीर्वाद लेने के लिए जोरदार ताड़ियों से चौधरी रणजीत सिंह जी को अपना आशीर्वाद प्रेषित करें। कई लोग ताड़ी नहीं बजा रहे भाई। एक बात और है, जब ज़्यादा गर्मी होती है और ताड़ी बजती है तो फिर शिमला भी बन जाता है। जोरदार ताड़ियों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में आदरणीय सावित्री जिंदल जी, जिन्होंने अभी चौधरी रणजीत सिंह जी को भी अपना आशीर्वाद दिया है। डॉक्टर कमल गुप्ता जी, हरियाणा सरकार में मंत्री, प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री सुरेंद्र पूनिया जी, जिला की अध्यक्षा आशा खेदड़ जी, कुलदीप भार्गव जी, राम कुमार जी रावल वाचिया, पतराम जी राजलीवाला, विजय कौशिक जी, राजेंद्र गावड़िया जी, और आज का जो कार्यक्रम का आयोजन किया है, इतना सुंदर और भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया है। और हिसार की क्रीम यहाँ पर बैठी है, एक व्यक्ति नहीं बैठा, एक व्यक्ति के रूप में एक संस्था बैठी है। ऐसे शकुंतला राजलीवाला जी, जिन्होंने इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया है, जोरदार ताड़ियों से इनका स्वागत करिए। समय का अभाव है, एक छोटी अपील आप सबके चरणों में करने के लिए आज खड़ा हुआ हूं, आज आपके बीच में आया हूं। देश की सबसे बड़ी पंचायत का चुनाव है। ये छोटा चुनाव नहीं है, ये गांव का या वार्ड का चुनाव नहीं है। ये चुनाव दुनिया के अंदर भारत की भूमिका क्या होगी, ये उसका चुनाव है। भारत दुनिया में किस दिशा में जाएगा, ये उसका चुनाव है। हमने बहुत ही सोच समझ करके, विचार करके अपना वोट देना है। ये भी मैं अपील करूंगा आप सबसे। कई बार सोच लेते हैं कि भाई बाहर तो हवा 400 की चल रही है, मोदी जी की 400 सीटें आ जाएंगी, मेरी वोट से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, को लेकर के हम घूमने जाते हैं। आ जाता है मन में, परंतु आप लोगों से आग्रह है, एक एक वोट की कीमत है, एक एक वोट की वैल्यू है। बाहर हम अवश्य जाएं, परंतु पहले मतदान करके फिर बाहर जाएं। इस लोकतंत्र के पर्व को हमने खुशी से मनाना है, ताकि ये देश, ये भारत समृद्ध भारत बने, ये सुरक्षित भारत बने, ये मजबूत भारत बने, ये दुनिया का अग्रणी भारत बने, जिस मिशन को लेकर के नरेंद्र मोदी जी निकले हुए हैं। और इन 10 वर्षों के अंदर हमने देखा है, आज भारत उस दिशा के अंदर मजबूती से बढ़ रहा है। भाइयों, हम ये भी देखते हैं, आजकल इन 10 वर्षों का अगर कंपैरिजन करेंगे, पिछले 55-60 साल का अगर कंपैरिजन करेंगे, तो एक बड़ा अंतर हमको नजर आएगा। और जब इतने वर्षों तक भाइयों देश के ऊपर शासन में रहे हैं, सत्ता में रहे हैं, और फिर वोट मांगनी पड़े गारंटी दे करके कि हम गारंटी देते हैं, वोट मांगनी पड़े झूठ बोल करके कि आप हमें वोट दो, एक झटके के अंदर गरीबी को समाप्त कर देंगे। किस प्रकार की बातें बोलते हैं, किस प्रकार की उनकी नीति है, किस प्रकार की उनकी नीयत है,
ये देश को 55-60 सालों में बिल्कुल समझ में आया है। उनकी नीति भी सही नहीं है, उनकी नीयत भी सही नहीं है, उनके नेतृत्व का पता नहीं है कि नेतृत्व कौन करेगा कौन नहीं करेगा। परंतु भाइयों, भारतीय जनता पार्टी की नीति भी सही है, नीयत भी सही है, हमारा नेतृत्व भी सही है, जिसने दुनिया के अंदर भारत को चमकाने का काम इन 10 वर्षों के अंदर किया है। भाइयों, ऐसे व्यक्तित्व को हम मजबूत करें। भाइयों, हम कैसे उन लोगों के बारे में विचार कर लें कि जो व्यक्ति जेएनयू के अंदर जाकर के उन युवाओं के बीच में बैठ करके जो इस देश के टुकड़े की बात करता है, उसको समर्थन देने की जो बात करता है, उसको बारे में हम कैसे सोच लें, हम कैसे सोच लें उसके बारे में। अरे इनकी सरकार केरल के अंदर है, केरल के सचिवालय के सामने गौ माता की गर्दन को तार तार कर दिया जाता है, उसको काट दिया जाता है। हम कैसे आपके बारे में विचार कर लें, हम कैसे विचार कर ले आपके बारे में। अरे 2014 से पहले हम देखते हैं हमारा बेटा भाई हमारी रक्षा सुरक्षा के लिए दिन रात बॉर्डर के ऊपर खड़ा रहता है, और जब वो बॉर्डर के ऊपर खड़ा होता है तो आपके समय के अंदर उसके ऊपर पत्थरबाजी होती है। और भाइयों, हम कैसे विचार कर लें कि आपके हाथ में ये देश सुरक्षित रहेगा। भाइयों, आज झूठ बोलने की आवश्यकता नहीं थी, एक झटके के अंदर गरीबी को समाप्त कर देंगे। अरे पहले अपने पूर्वजों की तरफ देखना चाहिए था। 1970 के अंदर राहुल की दादी ने कहा था गरीबी हटाएंगे। 35 वर्ष तक देश के लोगों से वोट लेते रहे, गरीबी नहीं हटी। और भाइयों, 35 वर्ष के बाद जब ये लगने लगा कि ये नारे से अब वोट नहीं मिलेगी, तो उनके पिताजी ने एक बात कही दिल्ली में बैठ करके, मैं 1 रुपया भेजता हूँ, हिसार में 15 पैसा लगता है, 85 पैसा कहाँ चला जाता था, इसकी चिंता नहीं हुई। भाइयों, किस गरीब के ऊपर खर्च होना था, कौन से विकास कार्यों पे खर्च होना था, इसकी चिंता नहीं हुई। और उसका पोता आकर के बोलता है कि आप हमें वोट दें, एक झटके के अंदर गरीबी को समाप्त कर देंगे। कौन सा अलादीन का चिराग ले रहा है कि भाई उसको रगड़ेगा और रगड़ करके गरीबी को समाप्त कर देगा। ये झूठ बोल करके लोगों को बरगड़ा करके वोट लेने का काम ये लोग करते हैं। भाइयों, मैं जानता हूँ यहाँ से जो कांग्रेस ने प्रत्याशी उतारा है, क्योंकि मेरे हलके का है, मैं तो बहुत नजदीक से जानता हूँ। एक बार तो वोट देते हैं, उसके बाद वोट नहीं देते हैं। भाइयों, मैं बखूबी जानता हूँ। इतना शार्प व्यक्ति है, 2 एक ही रजाई बना देगा। भाई, इससे बच कर रहियो, बच के रहना, धोए की रजाई बना देता है, इतना शार्प व्यक्ति है। और ऐसे लोगों से बचना चाहिए। ये भारत अगर सुरक्षित है, ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में है। आज गरीबी के प्रति अगर लड़ाई लड़ी है, इन 10 वर्षों के अंदर लड़ी है। आज गरीब व्यक्ति को 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड, और उसके साथ हमारी सरकार ने चिरायु जोड़ करके व्यक्ति को निश्चिंत किया है कि उसके इलाज के लिए उसको दिक्कत नहीं है, कहीं देखने की जरूरत नहीं है। भाइयों, हर घर के अंदर नल और स्वच्छ जल पहुंचाने का काम इन्हीं 10 वर्षों के अंदर किया है। और हमारी सरकार ने भाइयों, जो हमारे नौजवान भाई जिनके ऊपर पत्थरबाजी होती थी, देखते ही देखते इन 10 वर्षों के अंदर ना पत्थरबाजी दिखाई देती है, ना पत्थरबाज दिखाई देते हैं। ये मजबूत भारत, ये सुरक्षित भारत अगर आज कहीं किसी के हाथ में सुरक्षित है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सुरक्षित है, जिसने इन 10 वर्षों में इस भारत को 11वें स्थान से भाइयों 5वें स्थान के ऊपर ला करके खड़ा कर दिया। और ये संकल्प लिया है, आने वाले 2024 के बाद ये भारत दुनिया की तीसरी आर्थिक इकोनॉमी में खड़ा हो जाएगा, आर्थिक मजबूती में आकर के खड़ा हो जाएगा। ये विजन अगर किसी का है, ये नरेंद्र मोदी जी का है। इन 10 वर्षों के अंदर अगर हम देखते हैं देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को, चाहे रोड्स की बात ले लीजिए, चाहे रेलवे
कनेक्टिविटी की बात ले लीजिए, चाहे एयर कनेक्टिविटी की बात ले लीजिए, चाहे यूनिवर्सिटीज बनाने की बात ले लीजिए, चाहे मेडिकल कॉलेज बनाने की बात ले लीजिए, चाहे कॉलेज बनाने की बात ले लीजिए, चाहे नए एम्स खड़े करने की बात ले लीजिए। इन 10 वर्षों के अंदर एक मजबूत भारत, एक सुरक्षित भारत आज हम सबको मिला है। आइए हम सब मिलकर के एक एक वोट कमल के बटन का दबा करके यहाँ से चौधरी रणजीत सिंह जी को हाथ में कमल का फूल दे करके नरेंद्र मोदी जी के पास भेजने का काम ये हिसार की सरदारी करेगी। मैं ये निवेदन आप लोगों के बीच में आज करने के लिए आया हूँ। और भाइयों, आप लोगों को आश्वस्त करता हूँ, कभी भी, क्योंकि हम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अभी ये जिम्मेवारी ये मुझे सौंपी है। आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी, आदरणीय अमित शाह जी, आदरणीय मनोहर लाल जी ने जो हरियाणा में काम किए हैं, भाइयों मैं बोलता हूं लंबे समय तक हरियाणा में उसका लोगों को लाभ मिलने वाला है। और हम मिलकर के आप सबके आशीर्वाद से हरियाणा के विकास को और तेजी से आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आप लोगों को कभी भी किसी बात की ऐसी आवश्यकता लगे कि भाई मुख्यमंत्री से मिलना है, 24 घंटे आप लोगों के लिए दरवाजे खुले हैं। आप कभी भी आ सकते हैं, आप कभी भी मिल सकते हैं, आकर के बात कर सकते हैं, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ कमल गुप्ता जी बैठे हैं, वैसे कमल गुप्ता जी आपकी बात को मजबूती से सुन करके उसका समाधान करते हैं। भाइयों, इन्हीं 10 वर्षों के अंदर महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट हमारे हिसार के अंदर ये गति से बना है और उसके पीछे हमारे कमल गुप्ता जी लंबे समय से लगे हुए थे। और ये सौगात देने का काम ये इस डबल इंजन की सरकार ने किया है, जिसका लाभ यहाँ के लोगों को तो मिलेगा, परंतु इस बड़े क्षेत्र को इस एयरपोर्ट का लाभ मिलने वाला है। और मैं आप लोगों से यही अपील करता हुआ कि एक एक वोट कमल का बटन दबा करके भाइयों रणजीत चौटाला जी को विजयी करें। बाकी के काम हमारे ऊपर छोड़ देना, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत माँ, भारत माता के वंदे वंदे। अब की बार बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ लोगों ने मुख्यमंत्री महोदय जी का स्वागत करना है। मैं उनको मंच पर आमंत्रित करूंगा कि वो आ जाए। वो नजर आए। इसी बीच एक बड़ी जानकारी आप जान लीजिए, एक बड़ी खबर हिसार से, वो ये कि सीएम नायब सिंह सैनी ने जनसभा को संबोधित किया। हमारी नीयत और नीति बिल्कुल सही है, ये सीएम नायब सिंह सैनी कहते हुए नजर आए। कांग्रेस की नीति और नीयत दोनों ही सही नहीं, हमारा नेतृत्व भी सही है। सीएम ने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा, तो कहा है कि सीएम ने दरअसल रणजीत चौटाला के समर्थन में चुनाव प्रचार किया हिसार से, और हिसार में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए, जनसभा को संबोधित करते हुए कई बातों का उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हमारी यानी बीजेपी की नीति और नीयत दोनों सही है, हमारा नेतृत्व भी सही है। कांग्रेस की न नीयत सही न नीति सही। सीएम ने कांग्रेस को लेकर जमकर निशाना साधा, कई सवाल उठाए। तो सीएम ने रणजीत सिंह चौटाला के समर्थन में प्रचार किया हिसार से। इससे पहले आप सीएम नायब सिंह सैनी को सुन ही रहे थे, उन्होंने कई बातों का जिक्र किया। साथ ही साथ उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियों को भी गिनवाया, अपने काम काज को भी रखा सामने। साथ ही साथ एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता दिलाने का आह्वान और बीजेपी प्रत्याशी की जीत का आह्वान और जीत की अपील उन्होंने की है। तो हिसार से आप सुन रहे थे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को, जहां हालांकि उन्होंने कहा कि भारत सुरक्षित हाथों में है, भारत का जो गौरव मान सम्मान है वो विश्व में बढ़ा है। इसी बीच आगे बढ़ते हुए एक बड़ी जानकारी है, एक बड़ी खबर अपने दर्शकों तक हम साझा करते चले। तो इस वक्त की एक बड़ी खबर फतेहाबाद